नमस्कार, ऊष्मा की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आदित्य। भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास और अपार उत्साह है। फिर एक बार मोदी सरकार, देश का नेतृत्व किसके हाथों में हो, इस बात का फैसला देश की जनता करेगी। और सबको ये भरोसा है कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो देश का मान सम्मान और स्वाभिमान जो विश्व में बढ़ा है और जो उन्होंने काम किए हैं, और विकास की बात करें तो चाहे वो सड़कों के मामले में हो, पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा, वो 8 लाइन की बात हो, फिर चाहे वो जहाँ सड़कों का हो, रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का मामला हो, और भी जितने डेवलपमेंट हुए और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आज तक कांग्रेस में देश की आज़ादी के 75 साल के बाद लगातार 60 साल तक मुझे लगता है कांग्रेस ने राज किया, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, गरीब आदमी के बारे में कभी उन्होंने विचार नहीं किया। हम सब विचार करेंगे तो लाखों परिवार आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर थे। वो रेलवे स्टेशन के किनारे, गंदे नालों के किनारे कीड़े मकोड़े की तरह लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे और आसमान के नीचे प्लास्टिक की सीट लगा करके वो जिंदगी बिताते थे। आज तक मुझे नहीं लगता कभी कांग्रेस के लोगों ने विचार किया हो कि उस गरीब आदमी के माथे पर भी छत का प्रबंध होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, पूरे देश की जनता, कि उन्होंने कम से कम ये संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि 2024 तक हम हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी गरीब आदमी ऐसा न रहेगा जो खुले आसमान के नीचे रहेगा, उसके माथे पर छत का प्रबंध होगा। और केवल एक मकान देकर के उन्होंने काम समाप्त नहीं किया, उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब से गरीब के घर में जहां प्रधानमंत्री आवास थे उनको गैस के चूल्हे की जो गारंटी है उस पर सारे देश के लोगों को भरोसा है। और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास के काम और जो यहाँ पर नेतृत्व किया है, मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर हुए हैं, छोटे से लगा करके बड़े काम हुए हैं। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और 29 सीट पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जो कांग्रेस उम्मीदवार नहीं कर पा रही, क्या कारण आपने? कांग्रेस के प्रति लोगों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी और देश में भी कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस की नीति से नाराज होकर के, उनके जो काम हुए जैसे उससे नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति से प्रभावित होकर के पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं और उनका स्वागत है, अभिनंदन। इसलिए उनके बाद मुझे नहीं लगता कोई तैयार हो सकता। तो वातावरण है देश का, उसमें अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा विचार करना पड़ा कि कौन लड़े, कोई तैयार है या नहीं। वोटिंग के पहले और भी कोई बड़े नाम में शामिल हो सकते हैं? आ सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के ऑफर हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी और लोग भी ऑफर किस तरह के हैं, किस तरह के? पार्टी ज्वाइन करने बिना शर्त वो आएंगे, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी टिकट वगैरह वास्तव में काम हुए और बड़े बड़े काम हुए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर हिंदुस्तान की धरती पर भी पार्टी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबसे बड़ा काम जो धारा 370 समाप्त करने का हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, लेकिन विधान दो, प्रधान दो, सारी चीज़ें अलग चीज़ें, इसलिए उस धारा को हटाने का काम भी बड़ा किया। 3 तलाक कानून समाप्त किया, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करने का काम, जब सारे हिंदुस्तान के लोग नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, और हिंदुस्तान की धरती पर जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया हो वहाँ भी संघर्ष करना पड़ा, हमारे कई नौजवानों को बलिदान देना पड़ा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि हमारे देश में, हमारे ही यहाँ पर राम का मंदिर बने जहाँ जन्म हुआ। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन 22 जनवरी को